हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग को चैप्टर 1 12 फिजिक्स का जो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है इसमें। और आप लोग को इससे 10 ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि 10 ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम हॉल में 100% बना करके आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग अगर बने रहे तो बहुत ही बेहतर होने वाला है आप लोग का रिजल्ट इस बार। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पहले 2011 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कह रहा है 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है। तो 1 कूलम आवेश बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 × 10 के पावर 9 और ESU होता है, ठीक है ना। 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है, याद रखेंगे। अगला कह रहा है 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये भी 2011 में पूछा, ठीक है ना। लेकिन 2019 के बाद जो है बहुत सारा क्वेश्चन डबल कर दिया है, तो इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो 2 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ये 2010 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। 2010 वाला भी क्वेश्चन है, 11 में भी पूछा है। कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो संरक्षी होता है, ठीक है ना। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। अगला कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी राशि या अदिश राशि है। तो वो हाँ, राशियाँ अदिश है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आवेश भी, विभव भी और धारिता, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हम लोग मारेंगे, डी मारेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों अदिश राशि है, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर में। एक स्थिर कूलम बराबर क्या होता है, कितना कूलम होता है। तो एक स्थिर कूलम बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम करेक्ट आंसर किए आप लोग भी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का ऐसा ही मात्रा, विद्युत क्षेत्र ई को हम लोग विद्युत क्षेत्र का, तो इसका ऐसा ही मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो 6 नंबर का आप लोग का आंसर जो है न्यूटन प्रति कूलम, एकदम करेक्ट आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है, ठीक है ना, कूलम मीटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कूलम मीटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कूलम मीटर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों से बना है। मतलब द्विध्रुव जो होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, सीधे बात है। जिसके परिणाम जो एक प्लस में उतना ही मान और माइनस में उतना ही मान दिया है, और उनके बीच की दूरी जो है 2.4 × 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो जाएगा, तो विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा आप लोग को 7.68 × 10⁻29 माइनस में। और विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। तो लास्ट में कूलम मीटर लगा हुआ रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन पूछा था 2015 में। 2015, 16, 17, 18, 19 तक जो है डबल क्वेश्चन नहीं पूछता था। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो देखिए, एक आवेशी चालक के सतह पर है ना, तो एक आवेशी चालक के सतह पर कहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सतह पर तो लंबवत मारेंगे, ठीक है ना, सतह पर। और गोला के अंदर में कहेगा तो शून्य मारेंगे, गोला के अंदर में कहेगा तो शून्य, सतह पर कहेगा तो लंबवत मार करके आना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या होता है, PE cos थीटा होता है। सबसे पहले जान लीजिए PE cos थीटा। तो जब कॉस को हम लोग, कॉस होता है तो कॉस क्या चीज़ में होगा, तो डॉट में होगा ना, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो जब विद्युतीय क्षेत्र में रखने के लिए कहेगा तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो आप लोग को याद रखना है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तो द्विध्रुव के कारण। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों को। ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है। तो Q, बड़ा Q बटा छोटका Q का मान क्या हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा Q है और ये छोटा Q है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी सूत्र पर अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एक वैल्यू मान निकल करके आता है आप लोगों को
2√2 आता है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका वैल्यूएशन, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आवेशित जब भी करेंगे तो धन आवेश देंगे तो घट जाएगा, ऋण आवेश देंगे तो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ घट दोनों हो जाएगा, यानी कि ऋण आवेश दीजिएगा बढ़ जाएगा, आप धन आवेश दीजिएगा घट जाएगा, सीधे बात है। प्लस से घटता है, माइनस से बढ़ता है, ठीक है ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश का एक रैखिक घनत्व होता है, उसका होता है कूलम मीटर के पावर -1, और एक होता है पृष्ठ घनत्व, तो होता है कूलम मीटर के पावर -2 होता है ना। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर के पावर -2 वाला। और एक होता है आयतन घनत्व, कूलम मीटर के पावर -q। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़े थे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे कराए, आवेश का बीमा क्या होता है, तो q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो इसको हम लोग AT भी लिखते हैं, तो AT हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2020 में पूछा है, 2020 में बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखना है, ठीक है ना। या न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दोनों एक ही बात है, याद रखेंगे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो फैराड मीटर इनवर्स। इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नोट का, तो 8.85 4 × 10⁻12 है ना। ये फैराड मीटर इनवर्स। दो मात्रक होता है, लेकिन इसमें एक ही दिया हुआ है। 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है इसे देखेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई वेक्टर बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी तुरंत मैं बताया हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को मेरे प्यारे से पूरा एकदम, जब भी कोई भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। 2021 में बहुत सारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उधर पूछा है, 4-5 बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस चैप्टर को अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, गर्दा उड़ा देंगे। और प्ले लिस्ट आप लोगों को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बना दिया गया है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है, तो एप्सिलॉन आर होती है। देखिए, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीधा बराबर दोनों टेर गुने, है ना। एगो टेर बराबर सीधा बटा टेर। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, यही ना होगा ऑप्शन नंबर ए। ये याद करने का बहुत ही बेहतर तरीका है, ठीक है। आगे कर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो अभी मैं तुरंत बताया हूँ आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में। क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो हाँ, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, एकदम राइट आंसर, क्योंकि कूलम मीटर के पावर -2 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतर। 2021 में देख रहे हैं अभी तक कितना क्वेश्चन पूछ दिया, 8 क्वेश्चन हो गया है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 80 होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्या करा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो ई बराबर क्या होता है, F/Q। तो हम लोग को F पूछ दिया, तो F जैसे कि तैसे, Q इधर गुना में, तो इधर भाग में, तो इधर गुना में चलाएगा, नीचे से ऊपर चलाएगा, तो Q ही हो जाएगा, तो Q × E हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये भी 2021 में कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन, इस सेट से। देखिए, संबंध Q बराबर N है ना। तो n एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है। तो n का मान संभव नहीं है, तो संभव कौन नहीं है, तो n के मान पूर्ण होता है। तो पूर्ण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो यानी कि ये संभव नहीं है। 4 पूरा है, 8 पूरा है, 100 पूरा है। दशमलव में जैसे ही लगेगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी कि आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए, ये 22 में भी है, 21 में भी पूछा है। अब क्या करा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो हवा में मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 होता है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया ये, है ना। 2021 में पूछा गया है। नीचे देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर। हम आप लोगों को तुरंत बताए थे। तो कूलम मीटर, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का सूचक दे दिया है। कूलम होता है बड़ा, मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोग हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हिंदी मीडियम में है, तो अगर आप लोग जो है 400 से 450 नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी से ही
हम लोग जो है जो PDF नोट्स देते हैं उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आप लोग को अभी जो है 499 रुपये का ऑफर दिया गया है, ठीक है ना, 499 रुपये का। और इसमें जो है आप लोग को इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना है 82 29 84 33 52, ठीक है, 82 29 84 33 52। इसी नंबर से आप लोगों को कांटेक्ट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उन सभी को PDF नोट्स भी मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो मेरे प्यारे ऐसे निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, तो वही होता है एप्सिलॉन नोट वाला। तो एप्सिलॉन नोट वाला यही ना है मेरे प्यारे ऐसे, घुमा करके पूछ दिया है निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप लोग को एप्सिलॉन नोट का मान जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, ज़्यादा तो नहीं घुमाया है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके मेरे प्यारे से पूछ दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। आप लोग को तुरंत मैं बताया हूँ। तो E बराबर F/Q कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, 2022 में पूछा है। देखिए 22 वाला अभी तक 4 क्वेश्चन हो गया है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है ना, है ना। इसका ऐसा मात्र कूलम आ मीटर के पावर -2 होता है, क्योंकि नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम का नियम के सदिश निरूपण कौन है। तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण देखिए, अगर यहाँ Q रहेगा तो यहाँ R रहेगा। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे। क्योंकि बटा में देखिए Q1 और Q2 और बटा में R² होता है। अगर यहाँ R वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी R वेक्टर लगाकर यहाँ Q करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना से गुना उतना से भाग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए 10⁻⁻19 वाला सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया करेक्ट। आगे करा विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्र क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। आगे क्या करा है, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए परावैद्युतांक मतलब वही हुआ एप्सिलॉन वाला का। तो परावैद्युतांक का मेरे प्यारे स्टूडेंट मात्रक क्या होता है, 100 पूज्य है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो होता है न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को ई कहते हैं। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब विभव कहेगा तो प्रति इकाई आवेश किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कहते हैं विभव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 2023 में देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि आप लोग समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, क्या चीज़ को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ को दर्शाता है परिमाणीकरण। तो परिमाणीकरण जो है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ठीक है ना। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा होता है ना, उससे जानकारी प्राप्त होता है। क्षेत्र की शक्ति की दिशा की आवेश की प्रकृति, तो इनमें से कोई नहीं। 2023 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो समस्थानिक जो है BI 210 दे दिया है, यानी कि बिस्मथ का 210 दे दिया है द्रव्यमान की अर्धायु 5 दिन है। तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। तो अविघटित अंश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1/16 हो जाएगा। एकदम राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कर रहा है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न से किस क्रम में होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के विद्युतीय बल और गुरुत्वीय, तो विद्युतीय और गुरुत्वीय बल आप पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा 10⁻39 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है ना। विद्युतीय और गुरुत्वीय पूछेगा तो 39। ऐसे 44 भी होता है, 42 वाला भी होता है। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटका Q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए छोटका Q का मान क्या हो जाएगा। तो संतुलन के लिए छोटका Q का मान क्या है, क्योंकि बड़का Q तो स्रोत आवेश होता है, छोटका Q क्या होता है, तो परीक्षण आवेश होता है। तो छोटका Q का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आप लोग को -Q/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो डायोड का उपयोग जो होता है डिस्टकारी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? डिस्टकारी के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे? तो द्विध्रुव को साम्यावस्था में स्थिति में हमको रखना है, यानी कि जैसे के तैसे रहना है, ना हिल ना डोल। तो उसको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र के ई वेक्टर के बीच में कितना कोण होना चाहिए जो दोनों स्थिर रहेगा और साम्य अवस्था में रहेगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है कि कितना डिग्री में होना चाहिए। तो वो आप लोग को याद रखना है 0 डिग्री पर होना चाहिए। क्या चीज़ डिग्री पर? 0 डिग्री का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है ना, जैसे के तैसे रहेगा। तब आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, याद रखना है। 40 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? विद्युत तीव्रता एक कौन राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिए, आगे हम लोगों को क्या करा है? अब पॉइंट नंबर 2 में है इसी चैप्टर का गॉस का प्रमेय उनके अनुप्रयोग से जो पूछता है सो है। तो चलिए उसमें क्या क्या पूछा है? यदि गोले पर आवेश 10 मौसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, क्या हो जाएगा? तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एकदम राइट आंसर। आगे देखिए क्या करें? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो देखिए खोखला अंदर, यानी कि गोले के भीतर कह रहा है, भीतर कह रहा है तो शून्य हो जाएगा। भीतर कह रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। मैं आप लोग को बता दिया हूँ पहले ही। आगे क्या कर रहा है? का चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर। तो जब भी पतली चादर वाला कहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो जाता है σ/2 एप्सिलॉन नोट हो जाता है। इसका मान ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है? सो किसी गोलीय सतह के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो फाई बराबर होता है q/ε नोट। तो q/ε नोट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है? गॉस का प्रमेय है। ठीक है, अब आगे क्या करें? 5 नंबर में मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा चैप्टर आप लोगों को मैं कल बताऊंगा। ठीक है ना, विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर कहेगा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सी हो जाता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो त्वरित होता है। क्या होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? त्वरित होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है? तो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है एप्सिलॉन नोट के पावर -1। ठीक है ना, तो क्या करें? यहाँ पर धन आवेश है, यानी कि +q आवेश है, बटा में एप्सिलॉन नोट होता है। तो +q आवेश ऊपर में, एप्सिलॉन नोट नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो यही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं पूरा डिटेल में मैं टोटल बता दिया हूँ। अगर इसका PDF नोट चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम पर ऐसे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को वो व्हाट्सअप ग्रुप हम लोग ज्वाइन कराते हैं जो हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में वही ज्वाइन होते हैं जो PDF नोट्स लेते हैं, और हम लोग जो कोचिंग में प्रोवाइड कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग वही देते हैं सभी को। और 100% मैं गारंटी देता हूं सभी को कि 400 से 450 नंबर लाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी से आप लोगों को मात्र 499 रुपये लग रहे हैं। अभी से आप लोग जो है फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और सभी विषयों का PDF नोट्स ले लीजिए और अभी से तैयारी में लगे रहिए। वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। आप लोग रोज़ लाइव क्लास जुड़े। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो भी बताया जाता है आप लोग फटाफट से। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ाई हम कहाँ से करें, सर डेली टेस्ट कहाँ से लगाए, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सभी को डेली टेस्ट या क्वेश्चन बैंक या कोई भी चीज़ का आवश्यकता है तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। ठीक है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसा
ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आईएससी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सभी आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा खुल करके। अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखना है, एडमिट कार्ड या पंजीयन पत्र या स्कॉलरशिप, कोई भी चीज़ आप लोग न्यू अपडेट में आकर के डेली देखेंगे, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड का यहाँ पर हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, तो आप लोग जरूर यहाँ से आकर के एक बार देख लेंगे। तो और आप अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर आकर के सभी चीज़ विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नीचे दिए गए आप लोगों को जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को मैं बता चुका हूं, है ना। आज जो चैप्टर नंबर 2 12th फिजिक्स का है, जो कि आप लोग को चैप्टर नंबर 2 से आप लोग को 8 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को 2010 यहाँ पर 11 का क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर 19 का, यहाँ पर 19 का, यहाँ पर 18 का, यानी कि आप लोग को 2010 से लेकर के पूरा एकदम 2025 तक का क्वेश्चन मिलेगा। जो आप लोग 2026 में दीजिए, 2027 में या कभी भी दीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम लड़ता है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 1 में चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 1 क्या कह रहा है इसे देखिए। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तो विभव जब कहता है द्विध्रुव के कारण, जब भी द्विध्रुव के कारण विभव कहेगा तो 1/r² हो जाता है। सीधे विभव कहेगा एकांक आवेश के कारण तो 1/r होता है, ठीक है ना। और द्विध्रुव कहेगा तो स्क्वायर में। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला कह रहा है -10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम है, प्लस और माइनस, है ना। तो दो बिंदु आवेश है जिस पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को रखा गया। मान लीजिए एक यहाँ एक यहाँ, दोनों के बीच के 40 सेंटीमीटर है। तो निकाय के वैद्युत स्थिति जो क्या हो जाएगा, तब निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगा जब मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को -2.25 जूल। और यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। लगभग आप लोग को हर साल जो जब से दुगुना का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा। निरक्षीय में शून्य होता है, ठीक है ना। निरक्षीय में क्या होता है, शून्य होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 बार पूछा गया क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विभव का मान क्या जाएगा, ये भी 6 बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 6 बार लगभग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाता है आप लोग को एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। आगे करा विभव प्रवणता एक सदिश राशि याद रखेंगे जो कि -dV/dx होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं दिया, यानी कि dV/dx हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव जो होता है V बराबर होता है W/Q, है ना। तो W/Q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कूलॉम का नियम। किसका? कूलॉम का नियम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है। अगर दो आवेशों के बीच बढ़ाई जाती है ना, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा घट सकती है या बढ़ सकती है, ठीक है ना। घट या बढ़ दोनों हो सकती है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 2 से धारिता पर से आता है, कथन वाला है, तो कथन वाला कम पूछता है, तो कथन वाला कम पूछता है। तो चलिए कथन वाला तो अब नहीं पूछता है, तब आगे हम लोग देखते हैं धारिता वाला में अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था कि एक्स प्लेट पर कितना हो जाएगा, यानी कि इधर एक्स है और इधर वाई है। तो इधर देखिए वाई वाला पर 20 वोल्ट है, एक्स वाला पर 10 वोल्ट है, और आप लोग को सी यानी कि धारिता का मान जो दे दिया है 2 फैराड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि वाई पर पूछ रहा है तो 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया एकदम। आगे चलते, ये कथन वाला आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग को 3 बार पूछा गया, ये जो है आप लोग को ऑप्शन के साथ दिखाते हैं, जो 2012 में और अन्य सालों पूछा है। ये तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आप लोग जो है न्यूमेरिकल वाला जो प्ले लिस्ट में बना दिया, उसमें इसका खूब बेजोर से आप लोग को जो है डिटेल बता दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे में इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो जाता है 4/3
माइक्रोफैराड, ठीक है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर। ऐसे इसको पहले हम लोग देखिए, ये श्रेणी क्रम, फिर ये समांतर क्रम, इस तरह से आप लोग को ज्ञात करना पड़ता है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2 बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 2013 दिया है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो ये जो है क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो है वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लिए कि वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। 6 नंबर में 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो 1/c + 1/c + 1/c, तो ये हो जाएगा आप लोगों को c और ऊपर में 3, तो 3/c हो जाएगा, ठीक है ना, c/3, तो c/3 हो जाएगा ऑप्शन में। इसको पलट देना है, ठीक है ना, इसको पलट देना होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला आप लोगों को 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना बार? 5 बार। तो ये ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। कह रहा है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। देखिए ये दोनों है श्रेणी क्रम में बाटा में जुड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर का वैल्यू जो है थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ पर भी 6 होगा, तो इसका कुल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको पहले श्रेणी क्रम और फिर इसको समांतर क्रम में निकाल देना है। तो दोनों का वैल्यू जोड़ करके श्रेणी क्रम में रख देना है, समांतर क्रम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 का आप लोगों का एकदम 7 का जो है आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया आंसर है, 9 फरार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है सो ये देखिए, ये जो है आप लोगों को कितना बार पूछा गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया, ये तो ये कम दिया गया है, ये 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अनगिनत। अब ये देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 2018 केवल दिया गया है। C1 = 2 माइक्रोफैराड, C2 = 4 माइक्रोफैराड, है ना। तो के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच कितना 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? तो 9 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग की है, ये हो जाएगा आप लोग को 800 वोल्ट, क्या हो जाएगा? 800 वोल्ट, एकदम राइट आंसर। आगे चलते हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखेंगे। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा आप लोग को 2 × 10⁻⁴ फैराड हो जाएगा। आगे कह रहा है 1 फैराड बराबर कितना होता है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो 1 फैराड बराबर C बराबर क्या होता है? Q/V, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, कूलम प्रति वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे देखेंगे हम लोग क्या करें। एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है? तो ε0 A/d हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, उसमें गलत दिया हुआ था, ये में करेक्ट दिया हुआ है। पर ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? ये करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू आप लोगों को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का योग क्या होता है? तो 0 हो जाता है। 1 + 1 - = 0, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 2 समान धारिता C वाले समांतर क्रम, तो C + C = 2C हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? किसी चालक की धारिता होती है, क्या होती है? तो चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V, तो C बराबर Q/V, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसका होता है कूलम प्रति वोल्ट ऐसा ही मात्रक, ठीक है ना, या फैराड। आगे क्या करें? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो 1/2 CV² होता है, तो 1/2 CV² कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग देख रहे हैं कि कब कौन क्वेश्चन पूछा गया है। यदि समान धारिता C1 के n समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तो समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा n × C1, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या हो जाएगा? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान हो जाएगा आप लोग को 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बताने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग नए हो तो अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में, अगर साइंस के सब्जेक्ट में अगर 80% से लेकर के अगर 90% के बीच में, यानी कि 400 से 450 तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं, ठीक है ना, 450 प्लस भी,
तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े और PDF नोट्स ले, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। गारंटी है हर सब्जेक्ट में आपको 80% से कम नंबर नहीं आएगा, 90% तक मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। यदि आपका हैंड राइटिंग अगर बढ़िया है तो आप लोग 90+ भी ला सकते हैं, नहीं तो गारंटी है कि आप लोग 80% नंबर आप लोग लाएंगे ही लाएंगे। तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और PDF नोट्स जरूर लीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, हाँ, गोलीय चालक की गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो देखिए इसे गोलीय संधारित्र की धारिता होता है C बराबर होता है, मेरे प्यारे एस्टूडेंट याद रखें, C बराबर होता है 4πε0 R इंटू R बटा में R-R, एकदम करेक्ट। देखिए इसका एक और फार्मूला आता है 4π, है ना, 4πε0 है ना, AB बटे में होता है A-B, ठीक है ना। ये भी होता है R दे दिया, यहाँ पर AB का चर्चा होता है। तो बहुत सारे बुक में AB का चर्चा होता है, NCERT बुक में R का चर्चा होता है। तो जो NCERT है वही पूछता है। आगे देखते हैं क्या करें, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, तो शून्य होता है, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। 64 समरूप बूंद, देखिए जैसे 64 समरूप बूंद कहेगा 5 माइक्रोफैराड मिलाकर बड़ा धारिता कहेगा तो 20 माइक्रोफैराड एकदम मार के आना है तो आना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। 22 का कितना मारना है, 20 माइक्रोफैराड। आगे देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो वो होता है 8 × 10 के पावर 22। देखिए 8 × 10 के पावर 22 है ना, जूल प्रति टेस्ला, ठीक है ना, जूल प्रति टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को कमेंट चैट में कमेंट करना है, अगला चैप्टर क्या चीज़ से लाए, बायोलॉजी का, मैथ का, फिजिक्स का, क्या चीज़ का लाए, सो आप कमेंट करेंगे, या आपको केमिस्ट्री का या इंग्लिश का या हिंदी का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोगों को PDF नोट्स लेना है तो इसी नंबर से कॉन्टेक्ट करना, 82 29 84 33 52। और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स लेना है। हर चीज़ का रिजल्ट या एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को आ जाना है गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस, ठीक है। तो स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है मेरे प्यारे। इस पर जैसे ही मेरे प्यारे क्लिक करेंगे तो ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ से देखिए पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर बाई चैप्टर हर सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा साइंस स्ट्रीम का, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना है तो अभी आकर यहाँ देख सकते हैं, या न्यू अपडेट में आकर के अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड या स्कॉलरशिप कोई भी चीज़ है, न्यू अपडेट में आकर के आप लोग चेक करते रहिए। यहाँ से आप लोगों को सभी चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों के लिए विद्युत धारा यानी कि 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट यदि ये वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से 8 नंबर एकदम फिक्स है इस चैप्टर से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इस चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर का पूछता है। इसमें प्रूफ के साथ आप लोग को 2010 से लेकर के 2025 तक आप लोगों को संभव क्वेश्चन एकदम रहेगा। और प्रूफ के साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2011 में कौन पूछा गया, कौन सा कब। तो इसमें आप लोग कथन वाला जो है आप लोगों को अब क्वेश्चन हटा दिया, इसलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। कथन वाला अब नहीं पूछता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो वो होता है 50,000 ओम, याद रखेंगे 50,000 ओम होता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर वोल्ट हो तो, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को जो है ना 15 वोल्ट दे दिया है, ठीक है ना, 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो 1500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। क्या करेंगे, 10 × 10 × 15, ठीक है ना, यहाँ पर 15 छूट गया था, 1500 जूल हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा, तो आप लोग जानबे करते हैं I² RT होता है, सूत्र होता है ना उत्पन्न उष्मा का मान। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का, तो 5 का मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम 2800 कैलोरी, एकदम राइट आंसर एकदम याद रखेंगे, कितना, 2800 कैलोरी। आगे चलते हैं, तालिका को मिलाने के लिए कह रहा है। तो देखिए ओम का नियम जो होता है ना, V = IR होता है, V = IR, यानी कि R = V बटे, ये हो जाएगा आप लोग को ये वाला। एक का हम लोग मिला देंगे C से, ठीक है ना। और किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या आवेश संरक्षण दोनों होता है।
बल गुने वेग, किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा, क्या का किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या चीज़ का, ऊर्जा का, जिसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। तो किलोवाट घंटा को हम लोग क्या चीज़ में विभक्त कर सकते हैं, सो पूछा है, तो उसको हम लोग करेंगे विभवांतर गुने धारा। ठीक है ना, एक मिनट उल्टा बोल दिए, विभवांतर गुने धारा गुने समय हो जाएगा किलोवाट घंटा, और बल गुने वेग हो जाएगा आप लोगों को विभवांतर गुने धारा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का बीमा 2016 में पूछा है ना। तो विद्युत वाहक बल का बीमा जो हो जाता है आप लोगों को होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर। आगे चलते हैं, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल जाई और जाई 1 तथा आंतरिक प्रतिरोध R और R1 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया ना, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है जाई 1 R2 और प्लस जाई 2 R1 और बटे में R1 प्लस R2। ठीक है ना, R1 प्लस R2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे चलते, क्या करें, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया था वो कौन सा है, तो वो नाइक्रोम है। क्या है, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, वो जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, यानी कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, याद रखेंगे V² के समानुपाती। आगे चलते, आगे हम लोग क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो कोई भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है 12 नंबर में, किसी चालक के संवहन वेग VD आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, यानी कि संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध पूछ रहा है ना, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, तो ये हो जाएगा VD समानुपाती E हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ चला जाएगा आप लोगों को, बी। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे सेंट, यहाँ पर VD समानुपाती E कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेंट, चलिए 12 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया था। 13 में 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 60 गुने 40 और बटा में 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 तो बराबर में 2400 और बटा में 100, तो 24 आ जाएगा, 24 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को नीचे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या करा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर विद्युत परिपथ के प्रतिरोध आधा कीजिएगा तो ऊष्मा भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, दोनों प्रतिरोध बढ़ा तो ऊष्मा भी बढ़ा, ऊष्मा बढ़ा तो प्रतिरोधो बढ़ा, एक दूसरे के तुल्य समानुपाती होता है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित होने वाली तो हो जाता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं 1 कूलम बराबर, हाँ ये 1 कूलम बराबर है, तो 1 कूलम बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे 8 नंबर का हर साल पूछता है, कभी कभी 9 नंबर का भी देखते हैं। 2020 का लगातार एकदम तरातर पूछ रहा है, इसे समझ रहा है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, है ना, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूल, और बटा में कूलम, यानी कि कूलम के पावर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग, देखिए इसका होता है BB रॉय, क्या होता है BB रॉय ऑफ ग्रेट, तो इसका होता है 0 1 2 3 4। रेड का पूछा है तो रेड का 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। येलो का पूछता था 4 होता, ऑरेंज का पूछता 3 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, तो ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा, देखिए किलोवाट कहेगा तो शक्ति का, वाट कहेगा तो शक्ति का, जैसे ही घंटा लग गया तो ऊर्जा का। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है ना, जूल ऊर्जा। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है, देखिए 1 एम्पियर का क्या होता है, देखिए Q बराबर होता है IT, होता है ना IT, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T होना जाएगा, तो कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड, आवेश का कूलम हो गया, समय का T हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत वाहक बल का इकाई है, तो विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, फिर से विभव का वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा ही है? तो रो बराबर होता है RA/L, ठीक है ना, RA/L, यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा में लंबाई। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, कर टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए 2021 में लगातार पूछ रहा है, तो क्या होती है, तो इसी में I² RT होता है, मैं बताया था ना, I² RT होता है। क्या होता है मेरे पेशेंट, I² RT होता है, ठीक है ना, U बराबर, तो कहाँ हो जाएगा, तो आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते क्या करें, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग, तो क्या मैं बताता, BB रोए ऑफ ग्रेट, तो ग्रेट में तो 0 1 2 3 4 और ग्रेट में 5, यानी कि 5 हो जाएगा हरे रंग का। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है, तो आप लोगों को मैं बताया हूँ BB रोए, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, रोए ऑफ ग्रेट, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि येलो वाई है ना, रोए ROY, तो रोए तो 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, यानी कि प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़िएगा तो उसमें धारा का विभाजन हो जाता है, लेकिन विभांतर क्या होता है, समान रहता है, ठीक है ना, विभांतर समान रहता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो समय आवेश का, देखिए क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है ना, IT, तो एम्पियर घंटा है, धारा का एम्पियर, आज समय का घंटा, एम्पियर घंटा आवेश का हो जाएगा। देखिए लगातार ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एकदम दनादन एकदम पूछ रहा है, खूब पूछ रहा है मेरे प्यारे क्वेश्चन। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो P बराबर होता है V²/R, ठीक है ना, V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में साइंस में अगर आप लोग 80% से 90% तक मैं गारंटी देता हूं, प्लस 400 से 450 नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट गारंटी के साथ ताबड़तोड़ एकदम मैं कह सकता हूं कि आप लोग को 100% आएगा, झुकेगा नहीं, हर साल की तरह इस बार भी आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को जो अभी PDF नोट्स अभी चीप एंड बेस्ट में मिल रहा है, 82 29 84 है ना, 33 52, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हैं, 82 29 84 33 52, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही है, तो देखिए धारा घनत्व के लिए कह दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे से। धारा घनत्व के लिए क्या होता है, J बराबर होता है I/A, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए 2022 में हम लगातार पूछ रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है सो पूछ दिया है, तो इनमें होता है म्यू बराबर VD/E, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं VD समानुपाती E कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसको हटाते थे म्यू नियतांक देते, म्यू गुना में है तो इधर भाग में चला आएगा, समझ गए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 वाट बराबर, देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, तो वाट क्या होता है, शक्ति का, तो शक्ति क्या होता है आप लोग जानवे करते हैं, 1 वाट बराबर क्या जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, नीला रंग के लिए, ठीक है ना, तो नीला रंग के लिए आप लोगों को 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट, 6 हो जाएगा, बुल्लू, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है, क्या करा है मेरे पेशेंट, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो जब भी एमीटर को, अगर एमीटर को शंट कीजिएगा तो घट जाएगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। वोल्ट मीटर अगर शंट कीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे और क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि संवहन में VD और विद्युत क्षेत्र E 2023 में पूछा है। देखते हैं ना लगातार आप लोगों को क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम गर्दा छोड़ा करके एकदम याद कीजिए इसको, VD समानुपाती, अभी मैं तुरंत बताया हूँ। क्या करें, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, विभव मापी से धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, ये क्या तीनों मापा जाता है सर, तो यस मेरे प्यारे स्टूडेंट, विभवांतर मापा जाता है, केवल क्या मापा जाता है, विभवांतर। चलिए आगे चलते हैं, चौथा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी चैप्टरों का, अगर सभी चैप्टर आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में बुम बुम करके आएंगे। 2 प्रतिरोध R 2R एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो R तथा 2R में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए R को कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, ठीक है ना, 3R हो जाएगा आप लोगों को ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ा
गया है दो प्रतिरोध R एवं 2R को। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण पूछ रहा है है ना। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। कहिए कैसे सर, तो देखिए पहले नंबर देखिए, पहले ये श्रेणी क्रम में कह रहा है जोड़ने के लिए, है ना। तो एक का हो जाएगा 2R, एक का हो जाएगा R से R पार, तो 2:1। आप ऊष्मा का परिमाण निकालिएगा तो उल्टा 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है। एक नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, ठीक है ना। टॉपिक 2 है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 का बताएंगे। तो 2 का मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे आप लोग। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। यदि आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और गर्दा छोड़ा करके एकदम बने रहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी PDF आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, अगर 400 से 450 तक अगर आप लोग नंबर लाना चाहते हैं, 80% प्लस, अगर 90% तक मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन का गारंटी कि पूरा है पूरा लड़ेगा। तो आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट करें। 82 29 84 33 52 हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा आप लोग को, एकदम कोचिंग वाला जो हम लोग कोचिंग में देते हैं। मेरा स्टूडेंट लोग जो है 453 नंबर और 400 प्लस जो है 10 स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट तक लाते हैं। आप लोग भी लाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए और आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए और गर्दा मचा करके आइए। और चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यानी कि रिजल्ट देखने के लिए सेंटर ऑफ एग्जाम या कोई भी एग्जाम, फाइनल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, या एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड कहाँ से देखेंगे सो। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव का केवल PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको सभी चीज़ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस सर्च कर देना। जैसा कि देखिए बोल भी दीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोगों को सभी चैप्टरों का 1 2 3 4 5 जो भी चैप्टर है सभी विषयों का, साइंस का सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग किसी भी चीज़ का रिजल्ट देख सकते हैं। और आप बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें आप लोग डेली आकर के अपडेट देखिए, ठीक है ना, अपडेट देखते रहिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहते। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 से है। इस चैप्टर से आप लोगों को मात्र आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 ऑब्जेक्टिव है और 15 से 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसमें से आप लोगों को लगभग 5 ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें और इसके PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक 1 से है इस चैप्टर का। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक आप लोग जानवे करते हैं टेस्ला होता है। तो इसका बीमा पूछ रहा है, तो इसका बीमा होता है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे से, ठीक है ना। आगे चलते क्या करें, एक आवेश Q, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो F बराबर क्या होता है, ओ अच्छा इसमें पूछ दिया है आप लोगों को, इसमें लगने वाला गतिशील आवेशित बल का मान। तो ये हो जाएगा आप लोग को लॉरेंज बल। क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल बोलते हैं। Q बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर C चला जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। F वेक्टर बराबर होता है लॉरेंज फोर्स। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो B/8 हो जाएगा, कितने दूरी चुंबकीय क्षेत्र को कितना दूरी पर रखना होगा तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को जगह √3r दूरी पर रखना होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में V वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो ये तो आप लोग को बहुत ही शानदार पूछ दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। देख रहे 2021 में पूछा है। FM वेक्टर बराबर हो जाएगा आप लोग को Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्या करें, 5 टेस्ला। देखिए 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा,
तो 5 टेस्ला बराबर चुंबकीय क्षेत्र कितने के बराबर हो जाएगा? तो 5 टेस्ला बराबर हो जाएगा 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए टेस्ला बराबर होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर, 5 गुने हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के लिए कौन सा है, तभी तुरंत मैं बताया हूँ कौन सा हो जाएगा। आप ही लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऊपर में आप लोग को एक कितना 2 नंबर में बताया था, एकदम सेम टू सेम। आगे करें, निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट नियम के लिए सही समीकरण है? तो सही समीकरण कौन हो जाता है? तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ऑप्शन, सही समीकरण कौन हो जाएगा? बायो-सावर्ट। तो बायो-सावर्ट के नियम के लिए सही समीकरण हो जाएगा डी बी वेक्टर बराबर म्यू नोट आई बटे में 4 पाई, डी एल वेक्टर क्रॉस है ना, क्रॉस पढ़ेंगे इसको, गुना नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस आई कैप बटे आर कैप बटे आर क्यू। एकदम याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा लॉरेंज बल के लिए। आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा सो पूछ रहा है। तो वो हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है एन आई ए वेक्टर। एन क्या है, लपेटों की संख्या, आई क्या है धारा, ए क्या है एरिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है ना, आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है अगला कर रहा है 9 नंबर में, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेश अवशोषित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या हो जाएगा? तो देखिए साइक्लोट्रॉन में आवेश अवशोषित कण का आवर्तकाल टी है, ठीक है ना, और चाल कह रहा है महत्तम चाल भी है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो ये आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो ये टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी, आवर्तकाल ही केवल रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है बी वेक्टर बी एक्स स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कर, नहीं बी स्क्वायर है ना, तो म्यू नोट होगा। ठीक है, म्यू नोट हो जाएगा, क्या होगा? बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है ना, चुंबक वाला में म्यू नोट, अब विद्युत क्षेत्र वाला में क्या होता है? विद्युत वाला में होता है आप लोग को एप्सिलॉन नोट। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को देखना है यहाँ पर 1 नंबर में, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? तो जब भी एमीटर का टॉपिक है ना, चौथा चैप्टर के तीसरा टॉपिक है, तो क्या हो जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाता है आप लोगों को एकदम राइट आंसर आप लोग की है, बढ़ जाती है। एमीटर को जब भी शंट कीजिएगा तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। वोल्ट मीटर को मापता है, कौन मापता है? वोल्ट मीटर मापता है, किसको मापता है? तो वोल्ट मीटर बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार। वोल्ट मीटर इसमें से किसको मापता है? तो विभव मापी को कि विभवांतर को, तो यहाँ पर विभवांतर को मापेगा। आगे देखिए कह रहा है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श ए मीटर है ना, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, याद रखेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखेंगे। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है, याद रखेंगे, बहुत कम होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे 5 नंबर। तो 5 का हो जाएगा सी बटे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी बटे, एक मिनट, हाँ सी बटे भी कह सकते, सी ए बटे एन बी, नहीं तो आप लोग, हाँ यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा सी इंटू ए बाई एन बी, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप लोग नए हो, अगर हर सब्जेक्ट में आप लोग 80% से 90% अगर नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को 100% आएगा। और आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है, जो सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ मिलेगा। और इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे 82 29, ठीक है ना, 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। और 100% जो एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को एकदम क्वेश्चन जो लड़ेगा वही सब चीज़ दिया जाएगा, जो 400 से 450 नंबर आप लोगों को झुकेगा नहीं, ठीक है। और आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे, ये याद रखना है। तो चलिए और आगे हम बताते हैं। यदि आप लोगों को मेरे प्यारे से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का PDF नोट्स चाहिए तो गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है? स्टडी सिलेबस। और ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इसी बुल्लू पर आप लोग क्लिक कर देना है। तो हम लोग इस पर क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद ऊपर की स्क्रॉल करना है, और यहाँ से देखेंगे ISC वाला, इसमें सभी चैप्टरों का मिल जाएगा A to Z। जैसे हम क्लिक किए, कट कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ से मिल जाएगा, VVI सभी चीज़। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट मिलते रहता है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक यहाँ से 25 तक मिल जाएगा, 2025 तक।
किसी भी चीज़ का रिजल्ट चेक करना है यहाँ से आकर चेक कीजिए। स्कॉलरशिप आप लोगों का है, यहाँ से आप लोगों को अप्लाई हो रहा है, यहाँ से अप्लाई कीजिए सभी चीज़ें। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 क्या क्लास 12 जो है फिजिक्स का जो है ये चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर से आप लोग को 10 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में एवरी ईयर। यदि आप लोग ये चैप्टर पूरा देख लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर आप लोग को यहाँ से पक्का होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पक्का बनने वाला है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो लटकती हुई चुंबक की सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आधा। चलिए आगे बढ़ते। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़ा भाग में एम है धातु का टुकड़ा, तो 2 से भाग करेंगे तो m/2 हो जाएगा। 2 भाग में बांटेंगे। तो आगे चलते हैं। क्या करा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किधर से किधर निर्दिष्ट होती है? तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है। तो आप लोग उत्तर से दक्षिण होता है कि दक्षिण से उत्तर? तो देखिए द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव कह रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग को चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दक्षिण से उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m और लंबाई l, त्रिज्या r अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाता है तो नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो 2m/π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए कब कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो भी दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान होता है। तो टाउ वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि एम बी वेक्टर। याद रखेंगे, मोबाइल में डाटा भरवाते एम बी तो एम बी वेक्टर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का, चुंबकीय ध्रुव के शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कब पूछा है 10, 17, 22। ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट एम्पियर मीटर होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में टेंजेंट नियम के लिए कौन सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि टेंजेंट नियम के लिए क्या सही होता है? तो बी बराबर होता है BH tan थीटा होता है, ठीक है ना, BH tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है 10 नंबर में? कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है? MB 1 - cos थीटा। ये W बराबर MB 1 - cos थीटा वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। टॉपिक नंबर अभी 1 था, 1 का भी 11वां नंबर है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो M वेक्टर बराबर होता है NA वेक्टर बाई I। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते, आगे क्या करा है? निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो छोटे चुंबक के लिए कौन सही हो जाएगा निम्नलिखित में? तो वो हो जाएगा आप लोगों को बी अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय। ऑप्शन नंबर यही होगा। और कभी कभी इसका पूछ देता है कि अक्षीय बता निरक्षीय, तो 1/2 यानी कि 1:2 पूछ देता है। ये भी याद रखना है, ठीक है ना। यही वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आगे क्या करा है 13 नंबर में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? तो दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल क्या होता है? तो वो हो जाता है आप लोग को T बराबर 2π√I/MBH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो देखिए जब भी धारावाही लूप होगा अगर त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाएगा और धारा को आधा कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? 100 पूछा है तो वो हो जाएगा आप लोग को चुंबकीय आघूर्ण भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या दुगुनी हो गया और धारा आधा, तो उसका जो है चुंबकीय आघूर्ण भी दुगुना हो जाएगा। देखिए आगे क्या करा है? चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है?
तो हो जाता है आप लोग को ML T के पावर -2 I के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे चलते हैं, निकेल क्या है? तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो याद रखेंगे लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों पूछता है। देखिए कभी लोहा पूछता है, कभी कोबाल्ट और कभी निकेल, यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल याद रखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ है। आगे क्या कह रहा है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू होता है, क्या होता है? तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है मेरे प्यारे से, वह जो होता है 1 से बड़ा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। आगे चलते हैं, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है मेरे प्यारे से? तो वो होता है आप लोग को स्थिर। क्या होता है? एक सेकेंड, स्थिर रहता है। क्या रहता है? चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? तो स्थिर रहता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, चुंबकीय लंबाई जो है ज्यामितीय, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm। तो याद रखेंगे, पहले देखिए, पहले नंबर आप लोग देखिए Lg जो होता है पहले होता है तो ये 5 हो जाएगा, और Lm जो होता है ये 6 हो जाएगा। ये कैसे सर? तो पहले ABCD में G आता है तो 5 पहले और 6 बाद में। तो Lm बराबर क्या हो जाएगा? 5/6 Lg। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जिधर Lg रहेगा उधर ऊपर में 5 होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। लोहा क्या है? देखिए लोहा क्या है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल क्या होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल क्या होता है मेरे प्यारे से? तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग एग्जाम हॉल में अगर बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं और एग्जाम हॉल में बेस्ट नंबर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, 82 29 84 33 52। ऑल सब्जेक्ट का जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया। यदि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं जिससे 90% अगर आप लोग को स्कोर करना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूर इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले, गारंटी के साथ 100% टक्कर का। और आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके PDF नोट्स जरूर ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है सो देखिए 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है यदि डेल्टा की जगह का नमन कोण है ना, डेल्टा की जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो tan डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? 100 पूछ दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। किसका मान पूछ दिया? tan डेल्टा का। तो tan डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? तो tan डेल्टा का जगह BV/BH वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा B/H, ठीक है ना, B/H। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कर रहा है चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B या नमन कोण डेल्टा, B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदग्र घटक BV है, तो इनमें कौन सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना आप लोग को, ये आप लोग को याद रखना है सब दिन के लिए, ठीक है ना, कि इसका जो होता है BH बराबर होता है B cos डेल्टा, ठीक है ना, B cos डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को n² समानुपाती BH, याद रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय सुई के दोलन के वर्ग के समानुपाती होता है। अब आगे 14 नंबर में, टॉपिक नंबर 2 के 14 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है किसके बराबर? तो वो होता है μr बराबर होता है μ/μ0। और याद रखेंगे म्यू नोट का मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी मीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन ऐसा संबंध है जो सही है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को B² बराबर BV² - BH²। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर का मान क्या होता है? 10⁻5 टेस्ला होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, चुंबकन क्षेत्र के तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है? तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है? तो वो होता है आप लोगों को B0/μ0,
ठीक है ना, H बराबर। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं निकेल क्या है। निकेल लौह चुंबकीय, लोहा कोबाल्ट निकेल, मैं बताया हूँ बार बार, लोहा कोबाल्ट निकेल लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या करा है, चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण क्या कहलाता है, तो चुंबकीय अमोत्तर भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण कहलाता है दिक्पात, याद रखेंगे दिक्पात। मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, अगला चैप्टर है 6 नंबर। 6 नंबर चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को PDF नोट्स लेना है, यदि 90% प्लस लाने के लिए 450 प्लस लाना है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें 82 29 84 33 22 52, ठीक है ना, 82 29 84 33 52। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स पा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने के लिए आप लोग लास्ट तक देखें। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस। तो स्टडी सिलेबस आप लोग जैसे ही गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना, इस पर क्लिक करना है, उसका ऊपर की ओर करना है और यहाँ पर देखेंगे ISC। यहाँ पर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट होगा साइंस का, समझ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को डेली टेस्ट यहाँ से लगाइए आकर के, बहुत सारा स्टूडेंट लोग लगा रहे हैं। रिजल्ट कोई चीज़ का देखना है यहाँ से, न्यू अपडेट में स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ देखना है आपको तत्काल में, तो यहाँ पर सभी अपडेट दिया जाता है रोजाना। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आप लोग को मिल जाता है अपडेट। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग आइए यहाँ से सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर 6 है, जो फिजिक्स का है। और ये चैप्टर नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को, और वो भी आप लोगों को दिया गया है जो 2010 से लेकर के अब तक पूछा गया है। कह रहा है क्या, 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, किसी बंद परिपथ प्रतिरोध का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय यानी कि सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि वेबर फाई बराबर इतना इतना परिवर्तित होता है। तो t बराबर दे दिया है 0.25 सेकेंड। तो परिपथ की धारा एम्पियर में क्या हो जाएगी, तो एम्पियर में क्या हो जाएगी धारा, 100 पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे से t का मान दे दिया इतना, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और गुना करके घटाएंगे, +1 कर देंगे, तो हम लोगों को फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है कि वो आएगा आप लोगों को 0.2, ठीक है ना, 0.2 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या करा है, लेंज का नियम। लेंज का नियम है तो वो ऊर्जा संरक्षण से है, क्या है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। अगला कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वेबर, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो टेस्ला। टॉपिक नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है सो कह रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। कि हेनरी होता है, तो हेनरी याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, दोनों का प्रेरकत्व लगा देगा तो हेनरी, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि डायनमो, क्या कह रहा है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, और आगे बताने से पहले, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, जो हम आप लोग को देंगे 400 प्लस सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ आप लोग को प्रत्येक विषय में 100 प्लस देंगे सब्जेक्टिव, जो आप लोग को 100% एग्जाम में आएगा। और आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ 90% नंबर आप लोगों को झुकेगा नहीं, एकदम गारंटी के साथ। यानी कि 80 से लेकर के 90 नंबर हर विषय में लाना चाहते हैं, 400 से 450 तक, तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें। ये नंबर है 82 29 84 33 52, ठीक है। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग हमें मैसेज करके आप लोग इसी नंबर से आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, 1 हेनरी बराबर होता है कितना होता है, तो 1 हेनरी बराबर मेरे प्यारे से 10⁻³ मीटर हेनरी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, क्या है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो जाएगा 1.67 हेनरी, ठीक है ना।
स्वप्रेरकत्व या न्यून प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक चौक कुंडली को स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है ना। इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली, यहाँ पर क्या है, चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा -10 वोल्ट हो जाएगा। याद रखना है, इंटू कर देना है दोनों को। अब बढ़ रही है तो माइनस में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 से बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 से। तो चैप्टर नंबर 7 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया गया, उसे भी ज्वाइन कर ले। चलिए, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कहाँ से मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस, ठीक है। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस सर्च करते हैं तो आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ये ब्लू का, इसी पर क्लिक करना है। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए ISC में है, तो यहाँ से आप लोग को पूरा PDF नोट्स और डेली टेस्ट लगाना है। तो यहाँ से डेली टेस्ट, यहाँ से न्यू अपडेट में आप लोगों को हमेशा अपडेट दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक यहाँ से दिया गया, रिजल्ट यहाँ से, किसी भी चीज़ को आप लोग को आवश्यकता है यहाँ से सभी चीज़ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर आइए, गूगल या क्रोम पर सर्च कर लीजिए आप लोग स्टडी सिलेबस, जल्दी फटाफट ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग पूरा एकदम तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7, जिससे आप लोगों को 10 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जिसमें 2010 से लेकर के 2025 तक का इसमें क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों को दिया हुआ। अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 1 से क्या क्या क्वेश्चन है। सो कह रहा है कि जो कॉलम को मिलाने के लिए, तो कॉलम को मिलाना है, तो देखिए क्या करें, दिश धारा की आवृत्ति, इसको हम लोग क्या चीज़ से मिलाएंगे, तो दिश धारा की आवृत्ति को हम लोग अनंत होता है, दिश धारा की आवृत्ति क्या होता है, अनंत होता है। चौक कुंडली जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा चौक कुंडली क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है, तो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पूछा था आप लोग को 2011 में पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट है तो इसके आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोग 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, √2 से या 2 से, तो हो जाएगा आप लोगों को 220 इंटू √2 वोल्ट, एकदम करेक्ट। आगे चलते, आगे क्या करा है 3 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का मान क्या होता है, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका मान होता है IRMS बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का आप लोगों का, एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या कर है, शिखर मान और वर्ग माध्य, ओ अच्छा, वर्ग माध्य उल्टा हो जाएगा, 1/√2 के जगह पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर शिखर मान करें I0, याद रखेंगे। अब बात रह गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, शीर्ष धारा I0 यानी कि शिखर धारा, वर्ग माध्य IRMS में संबंध क्या होता है। तभी मैं क्या बताया आप लोगों को कि IRMS बराबर I0/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर I0 जैसे कि तैसे, तो √2 नीचे है तो यहाँ पर चलाएगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा I0 बराबर √2 IRMS, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की समीकरण I बराबर इतना दे दिया, इतना 100 πt निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आवृत्ति बार पूछा जाता है, 2015, 17 और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार 3 बार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है 50 हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और प्रतिरोध का भी देखिए यहाँ पर कितना बार पूछा गया है, और 2019 में भी पूछा है, और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्या करा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान I बराबर कितना दे दिया, 5 cos ωt एम्पियर। अब विभव बराबर V बराबर 200 sin ωt वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी, तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी, सो पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा परिपथ में शक्ति। आगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल, माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। देखिए इसमें जो है आप लोगों को पूछ दिया है वर्ग मूल, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा क्या, 1/√2
√2, 1/√2 हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है ना, इसमें उल्टा पूछा है। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर रहा है 9 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाठिन क्या हो जाएगा, तो I cos फाई, वाठिन जब भी कहेगा तो I cos फाई मारना है, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या करा है, तप्त तार एमीटर मापता है, किसको मापता है, तो तप्त तार एमीटर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। आगे कह रहा है धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है, धारतीय प्रतिघात का रहा है क्या, धारतीय यानी कि धारिता वाला, तो धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है, तो 1/ω/c, प्रेरणिक प्रतिघात कहेगा तो ω/L हो जाएगा, याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या है, तो I0 के बीच संबंध क्या है, देखिए IRMS बराबर होता है I0/√2। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.707 और I0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या कर रहा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे इसका हो जाएगा ω/L, ठीक है ना। प्रेरकत्व कहे तो ω/L, धारितीय कहे तो वो 1/ω/c। अभी तुरंत मैं बताया हूँ इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 2 से है, क्या कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, cos फाई हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है 2 नंबर में, यदि LR परिपथ की शक्ति गुणांक हो तो LR परिपथ के शक्ति गुणांक हो तो क्या हो जाएगा शक्ति गुणांक इसका, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका हो जाएगा कि अगर इसका कहेगा आप लोग को प्रतिबाधा तो √R² प्लस ω² × L², ठीक है। और शक्ति गुणांक कहेगा तो R/, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि √R² प्लस ω² L²। आगे क्या कर रहा है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है सो पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोग को शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। आगे क्या कर रहा है, RC का विमीय सूत्र कौन हो जाएगा, तो RC का विमीय सूत्र कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा m⁴0 l⁴0 और t, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है, यदि यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट PAV बराबर, ठीक है ना, ERMS × IRMS cos फाई, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला शक्ति गुणांक बराबर होता है तो R/Z होता है, ठीक है ना, Z क्या प्रतिबाधा ऊपर प्रतिरोध, तो R/Z ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते LR परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है, तो LR परिपथ में कलांतर का मान क्या होता है, तो वो होता है tan इनवर्स ω/L/R, एकदम राइट आंसर। देखिए tan इनवर्स ω/L/R होता है, इसको ब्रैकेट में रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात कह रहा है तो ω/L बराबर 2πfL हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट, आगे देखिए डिस्क धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है, तो डिस्क धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 का आप लोग बताएंगे तो 10 का आप लोग को हो जाएगा एकदम राइट आंसर 0। और मैं आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी और इसमें ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को यदि हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना है तो हम लोग जो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर और गेसिंग के क्वेश्चन, ये सभी चीज़ों का निचोड़ तैयार करते हैं और 90+ उखरवाते हैं। अगर आप लोगों को भी इसका PDF नोट लेना है तो इससे कांटेक्ट कर ले 82 29 84 33 52, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर ले जल्दी फटाफट, और PDF नोट्स ले ले, और टेलीग्राम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर ले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्ता के बीच कलांतर होता है, तो कलांतर का मान क्या होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। आगे
किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर का मान क्या होता है? तो इसके कलांतर का मान हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट शून्य हो जाता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लगातार देख रहे हैं ना 23 में पूछा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आई बराबर इतना, धारा का मूल माध्य वर्ग मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 60 दे दिया है, आई बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा? तो 13 का भी आप लोगों का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा 13 का? तो एकदम 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 आप लोग गर्दा मचा दिए हो, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट किए हैं ऑप्शन नंबर वाह, सभी का एकदम शानदार आया है। जिसका जिसका 60 है तो माध्य मान अगर आप लोग को पूछा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है? एल परिपथ की प्रतिबाधा होता है, तो एल परिपथ कर रहा है, ठीक है ना, एल तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, टॉपिक नंबर 3 में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो कौन सी राशि घटती है अपचाई ट्रांसफार्मर में, सो पूछा है। तो अपचाई में घटती है वोल्टेज। आगे कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए N2 बड़ा हो जाएगा N1 छोटा, ऑप्शन नंबर बी, N2 बड़ा हो जाएगा N1 छोटा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर, ठीक है ना, 3 नंबर क्या कर रहा है? डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो डायनमो जो है विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर के लिए यह एसी वोल्टता को बढ़ाता घटाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है VS/VP, ठीक है ना, VS/VP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो वो जाएगा आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा VS बड़ा होगा VP से, ठीक है ना, VS बड़ा होगा VP से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या कराए, बांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। तो इसमें होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, एकदम राइट आंसर अगर आप लोग किए हैं ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च वोल्टता। आगे कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो क्या होता है? तो वो होता है आप लोगों को कम। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को मैं आखिरकार में बताता हूँ, यदि आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते तो गारंटी है 100% पूरा क्वेश्चन का टक्कर का। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते तो 82 29 84 33 52 इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके जल्दी जल्दी PDF नोट्स ले ले, जिससे आप लोग को पूरा संपूर्ण रूप से PDF मिलेगा और एग्जाम हॉल में आप लोग जाएंगे तो आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे। और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कैसे लेना है टेलीग्राम नीचे दे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करें। तो आप लोगों को आना है गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च कर देना है? स्टडी सिलेबस सर्च करना है और देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को स्टडी सिलेबस जब सर्च करेंगे यहाँ से तो ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इसी पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी विषय का आपको चाहिए ISC में आइए, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव A to Z मिल जाएगा VVI मेरे प्यारे स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोग को बता दें डेली टेस्ट यहाँ से, रिजल्ट यहाँ से देखिए, न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट दिया जाता है कि आपको कब क्या चीज़ आने वाला है क्या चीज़ नहीं, वो सभी चीज़ें आप लोग को न्यू अपडेट में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए, स्टडी सिलेबस सर्च कीजिए, यहाँ से आप लोग को सभी चीज़ें आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 जो क्लास 12 फिजिक्स का है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साथ में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, जो आप लोग को 100% एग्जाम में आता है वही सब क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर में कथन वाला हटा दिया है बोर्ड द्वारा, तो हम लोग कथन वाला छोड़ करके 2 नंबर से चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है साइमेंस मीटर इनवर्स। आगे हम लोग चलते हैं, क्या करें अगला, 1/2 ε0E² के बीमीय सूत्र समतुल्य बीमा राशि है, यानी कि ये जो है ऊर्जा घनत्व होता है ये, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है B²/2 μ0, एकदम ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को A। तो 3 का हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा A। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर में, क्या करा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, देखिए लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो होती है, तो देखिए विद्युत मतलब होता है B वेक्टर, चुंबक मतलब होता है एक मिनट, विद्युत मतलब होता है E वेक्टर, तो E, और चुंबक मतलब B, ऑप्शन नंबर B, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा है,
विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, ये देखिए 2 बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए कैसी होती है प्रकृति, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ठीक है ना, अनुप्रस्थ। ध्वनि का होता है अनुदैर्ध्य, याद रखेंगे, ऐसे अनुप्रस्थ होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वह ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, कौन ऐसा किरण है जो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, तो गामा पहलमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार है, कर निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, तो वो जाएगा 1/√μ0 ε0, और इसका मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10, ठीक है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे, दोनों में से कोई दे सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, तो किसका वैद्युत चुंबकीय न्यूनतम है बताएंगे विकिरण, तो मेरे प्यारे से 9 का आप लोग का हो जाएगा गामा किरण का, और भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का होता है, याद रखेंगे। एक्स किरणें है क्या है, तो एक्स किरणें जो हो जाएगा मेरे प्यारे से हो जाएगा गतिमान धनात्मक आयन, ठीक है ना। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर का मान क्या होता है, तो π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री की शून्य होता है, तो विद्युत एवं चुंबक के बीच 90 डिग्री होता है, याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन होगा। साथ में आप लोग को मैं बताता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट नए नए हो, अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में 90+, तो हम लोग वो बेस्ट क्वेश्चन हम लोग तैयार किए हैं आप लोग को। हर सब्जेक्ट में 400 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग को 100% उसी में से रहेगा, और 90+ कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 450+। अगर आप लोग भी PDF नोट्स लेना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट की तरफ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 82 29 84 33 52। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स पा सकते हैं, और अपने एग्जाम हॉल में जा करके आप लोग गर्दा मचा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। आगे और बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट सभी चीज़ों का कहाँ से मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आए, सर्च करें स्टडी सिलेबस, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से सर्च करने का था, ऐसा बुल्लू का इंटरफेस आएगा स्टडी सिलेबस, इसी पर क्लिक करना है मेरे प्यारे एशियन। गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना था, और यहाँ पर आप लोग को ISC वाला 12th वाला में जाना है। A to Z जो भी सब्जेक्ट का आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर खोजेंगे, सभी विषयों का मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग को फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स पर हम लोग क्लिक किए, और यहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1 पर हम लोग क्लिक किए, और यहाँ से आप लोग देखिए जो भी PDF लेना चाहते हैं, कौन सा ईस्वी में कौन सा क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डाल दिया गया है। और यहाँ पर 41 क्वेश्चन इसमें डाला गया है लगभग, और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला गया है। जल्दी जल्दी आइए, यहाँ से विजिट कीजिए और आप लोग अपना अपना PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो टेलीग्राम आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, ज्वाइन करें। अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें 82 29 84 33 52, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग सभी PDF नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर से आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जो कि मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। पूरा 100 क्वेश्चन, पूरा का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, साथ ही साथ ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बार बार दोहराते रहता है, और 20 क्वेश्चन एवरी ईयर ये दोहराते रहता है। इसमें से 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा करके आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पूरा इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कथन वाला था पहले, तो कथन वाला अब जो है उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे, ठीक है ना। कथन वाला अब नहीं पूछता है, पहले कथन वाला पूछता था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए, बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। आगे, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t है, और समतुल्यांक निर्वात में, ठीक है ना, क्या कर रहा है, समतुल्यांक जो है निर्वात में डॉट 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 पथ की लंबाई क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं, क्या हो जाएगा NT। आगे क्या करा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है।
तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। देखते हैं लगातार पूछ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कथन वाला ये नहीं पूछता है, अब कथन वाला हटा दिया है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है में के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो 100/20 बराबर 5, यानी कि 5 आ गया। तो 9 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। याद रखेंगे 4000 नहीं होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, क्या आवृत्ति की चाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोगों को क्या क्या नहीं बदलता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है नहीं बदलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल, क्या कर रहा है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, तो कैसा बन सकता है, अवतल गोलीय दर्पण है तो इससे कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, तो इससे जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा, सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेंस में जो है क्या कहते हैं, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु है ना, यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा जाए, तो यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रख देंगे तो लेंस के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो वो बनेगा आप लोगों को 2 प्रतिबिंब बनेगा। आगे क्या कर रहा है, कथन वाला, तो कथन वाला तो भैया ये तो आप लोग जानवे करते हैं, ये नहीं पूछता, तो कथन वाला को हम लोग हटा देते हैं और बिना कथन वाला में हम लोग आएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ से आएगा 19 नंबर से, क्या करें, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, पूछ दिया है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लगता है कि ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ, हाँ ये वाला क्या करा 18 नंबर में, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी है ना लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अभिसारी कह रहा है, तो संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा आप लोग को F/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर तो आप लोगों को मैं बता ही दिया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो घट जाता है। कोई भी चीज़ में प्रवेश करेगा तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। देख रहे हैं कब कब पूछा गया, सभी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश क्रांति कोण सबसे कम होता है कौन सा रंग का, तो कौन सा रंग का प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, पूछा है। तो इसमें हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट बैगनी रंग का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है का नभ्यांतर हवा में 20 सेमी है, तो इसका नभ्यांतर एक माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 22 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नभ्यांतर कर रहा है इसीलिए। आगे क्या कर रहा है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है, कौन करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना आप लोगों को ध्रुवन करता है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो लेंस के अपवर्तनांक जो है ना, लेंस के जो है जिसका अपवर्तनांक जो है पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो 24 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर है तो अनंत हो जाएगा, समतल हो गया। क्या करा, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग I में भी है। ठीक है ना, माध्यम 1 में भी है, वेग जो है माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में भी है तो 2 में क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम राइट आंसर है V/sin थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है,
यदि m बराबर आवर्धन क्षमता दे दिया है 5 गुनी है करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंच, ठीक है ना, 1.25 इंच। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो एक वर्णी क्या कहा, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश अगर आएगा, कोई भी प्रिज्म में कितना सतह होता है, तो 5 सतह, तो इस पर एक वर्णी प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को वर्ण विक्षेपण, उसी को कहते हैं, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे नंबर 28 नंबर क्वेश्चन से। 28 नंबर को कह रहा है, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, को पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 में डुबाया जाता है तब इस व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह की अभिसारी लेंस की अपसारी लेंस, तो उत्तले लेंस की तरह रहेगा, ठीक है ना। हाथी को अगर पानी में डुबा देंगे तो हाथी रहेगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के रंग का कारण मेरे प्यारे, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर किया आप लोग। 29 का जो भी किया ऑप्शन नंबर ए, इसकी आवृत्ति। ऐसे तो तरंग धैर्य होता है, लेकिन इसमें तरंग धैर्य नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आवृत्ति हो जाएगा। अगला, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है। आगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है, 2.42, याद रखना है। आगे चलते, आगे क्या करा है, 2 लेंस जिनकी क्षमता है -15 और +5 है, तो संपर्कित लेंस, तो संपर्कित करेंगे तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो -10 डायोप्टर बचेगा, तो -10 डायोप्टर, तो 100/10 करेंगे माइनस, तो काट देंगे तो -10 से आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो भी बी किए हैं सभी का एकदम राइट आंसर है। आगे करा, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, तो देखिए म्यू -1 इंटू ए होता है, या कभी कभी एन दे देता है अपवर्तनांक, तो n -1 इंटू ए, कभी म्यू देगा कभी एन देगा, तो यहाँ पर म्यू दे दिया तो म्यू -1 इंटू ए क्या अपवर्तक कोण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है, तो डायोप्टर में क्या होता है, 100/20 काट दिए तो 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे डियरेशन, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया और बेहतर एकदम मेरे प्यारे से, और गर्दा मचा करके आना है एग्जाम हॉल में। आगे क्या करा है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, याद रखेंगे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या करा, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो कितना होता है, 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो जो है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे क्या कर रहा है, औसत रंग यानी पीला रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, औसत रंग यानी पीला रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है ना मेरे प्यारे से, तो क्या हो जाएगा औसत रंग यानी कि पीला रंग का अपवर्तनांक, तो वो जगह म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी, है ना, म्यू भी /2, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। औसत रंग किसको कहा जाता है, पीला रंग को, याद रखेंगे। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो समांतर कहेगा तब शक्ति तो अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, अनंत हो जाएगा। ये तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे से, 39 नंबर हो गया, एक मिनट, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी, शक्ति शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब अनंत होगा, शक्ति शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या करें, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा मेरे प्यारे से, एकदम राइट आंसर आप लोगों का आया है, क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या करा है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो जिसका कांच में दे दिया है 3/2, और इसका मान क्या हो जाएगा, कांच में इसका मान क्या हो जाएगा, तो कांच में इसका मान हो जाएगा मेरे प्यारे से 2c/3। चलिए आगे बढ़ते, उसको पलट देना है। आगे क्या करा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न में कौन संबंध सही है, लगातार पूछते रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 42 का भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर, है ना, यहाँ पर म्यू -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 छूट गया यहाँ पर, ठीक है ना, 1 छूट गया। आगे चलते हैं, अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 43 में, प्रकाशिक पथ बराबर है, ये जानते हैं, ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर कम में दिया हुआ है, ठीक है ना,
5 बार पूछा गया। प्रकाशिक पथ बराबर है तो वो था अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, एकदम राइट आंसर। आगे कह रहा है कि 1μ2 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 यानी कि μ2/μ1 हो जाएगा, μ2/μ1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर कहेगा आप लोग को n2 तो यहाँ पर कहिएगा कि n2/n1, याद रखेंगे इस प्रकार से रहेगा तो 100% एकदम यही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के कारण कौन होता है? तो वर्ण विक्षेपण। कौन होता है? वर्ण विक्षेपण होता है कि अपवर्तन होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे तो इंद्रधनुष के निर्माण में वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग को अपवर्तन मारना पड़ेगा, अपवर्तन। आगे चलते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? 100/4 है ना। इसको काट दीजिए तो कितना दाम में कटेगा? 25 दाम में। अब इसको जो है मीटर में व्यक्त कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए तो मीटर में चला जाए 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कांच के एक लेंस इतना दे दिया है तो हवा के फोकस दूरी इतना दे दिया है ना, एयर मतलब, अब पानी यानी कि वाटर का कितना हो जाए, क्या हो जाएगा? इतना दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होगा या 3 के बराबर या 4 के बराबर या 2 के बराबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम याद रखेंगे आप लोग, ये आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जे निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? तो वो आई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा के चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। अब कह रहा है कथी, क्या कह रहा है कि जो संपर्कित लेंसों के शक्ति होती है क्या होती है? तो देखिए संपर्कित मतलब P1 + P2 जोड़ दीजिए, जोड़ देना ही संपर्कित होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, यदि ये पूरा सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं गारंटी दिया हूँ कि इस सेट से आप लोगों को 20 नंबर एकदम इससे आप लोग एकदम पक्का है। साथ ही साथ और मैं आप लोग को एक बात बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग 450 नंबर लाना चाहते हैं, 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स लीजिए, गारंटी 450+ का एकदम। अब आगे क्या कर रहा है? हाँ देखिए अभी मैं तुरंत बताऊँ, देखिए μg यानी कि गैस है ना, यहाँ वाटर है तो गैस का दे दिया 3/2 और वाटर का दे दिया 4/3 है ना। तो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 का इसका जो होता है वाटर, यहाँ पर दे दिया है गैस, तो वाटर और गैस दे दिया है ना। तो आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ वाला ऊपर तो गैस वाला ऊपर 3 ऐसे करके करना है आप लोगों को, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों का 50 का एकदम अच्छा आंसर आया है 8/9। कैसे करेंगे तो आप लोग समझिए, क्या हो जाएगा? 3 गैस वाला ऊपर हो गया, गैस वाला यहाँ नीचे ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले। जैसे 1 और μ2 था तो μ2/μ1 था ना, तो यहाँ पर गैस नीचे है तो ऊपर में गैस हो जाएगा और नीचे में वाटर है ऊपर में, तो वहाँ पर यहाँ पर वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर वाला गैस वाला कहाँ है? ऊपर गया, तो गैस वाला को ऊपर रख दीजिए और बटा में किसका कर दीजिए इसको, तो 4/3, तो सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा ये, तो ऊपर में 9 और 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, ये वाला 8 तो ये 8, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 30 डिग्री। आगे चलते हैं, क्या होता है? नहीं 30 डिग्री नहीं, लगभग 42 डिग्री होगा, ठीक है ना, 30 डिग्री गलत हो जाएगा, लगभग 42 डिग्री। आगे क्या? पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 24.41 होता है कि 41.14 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का करेक्ट है 24.41, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्रांतिक कोण एकदम डी। आगे करा क्या करा? त्रिपार्श्व पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? त्रिपार्श्व यानी कि प्रिज्म के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम सी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लगातार एकदम पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। क्या करा? एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तथा अपवर्तनांक जो पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका फोकस दूरी एकदम राइट होगा, एकदम 20 मीटर होगा, एकदम करेक्ट होगा, एकदम 100%। आगे चलते हैं। क्या करा? किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है किस पर निर्भर करता है? सो पूछा है, तो वो करता है आप लोग को प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर।
प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति कैसा है, ये वो अपवर्तन वाला है कि नहीं, परावर्तन वाला है कि नहीं, इसी पर निर्भर करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है सभी को, ठीक है। चलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। आगे देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह ध्रुवन प्रदर्शित करता है। आगे, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। विचलन कौन सबसे ज़्यादा बैगनी का होगा, याद रखेंगे, तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का, तो विचलन सबसे ज़्यादा उसी का। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, कितना होता है प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो वो होता है आप लोग को 9.46 गुने 10 के पावर 15, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या करा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो जब भी कोई भी गोलीय दर्पण हो उसको अगर पानी में अगर आप लोग डुबा देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण है उसको पानी में डुबा दीजिए तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है, तो वो होता है 1। आगे चलते 1 होता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम बी, एकदम राइट आंसर। चलिए 61 का हो गया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, आगे क्या करें 62 नंबर में करा कि 40 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितना होगा, तो संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितना होगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, -2.5, एकदम राइट आंसर। कहिएगा कैसे सर जी, यहाँ 20 सेमी है, यहाँ पर कितना है 20 सेमी, एक दे दिया उत्तल में एक अवतल में, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, संयोजित में के कैसे, तो उत्तल है प्लस, अवतल है माइनस, याद करके रखेंगे। आगे क्या कराए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो ध्रुवित प्रकाश जब भी हम लोग उत्पन्न करेंगे तो वो हो जाएगा निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक नंबर 2 क्या कराए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर को उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगी। आगे क्या कर रहा है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, याद रखेंगे। आगे चलते, आगे क्या कर, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति वह अवतल लेंस का उपयोग करेगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो अवतल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, क्योंकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। आगे का, मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है तो 1/60, कितना होता है, 1/60 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को है, ठीक है ना, जो एग्जाम हॉल के शहरों में 100% यही सब लहरता है। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर में क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर 2 का, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो होता है आप लोग को वास्तविक एवं बड़ा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, तो वो एस्टिग्मेटिज्म होता है जो अबिंदुकता कहलाता है। आगे करा, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या करें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। आगे क्या करें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो अवतल लेंस, ठीक है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कौन सा है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m बराबर -L/FO × 1 + D/FE। अगर वही कहेगा आप लोग को सूक्ष्मदर्शी का है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये 1 + D/FE, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर FO बड़ा होगा FE से,
एफ अभिदृश्यक बड़ा होता है, ठीक है ना, नेत्रिका से, वो मतलब अभिदृश्यक, ई मतलब नेत्रिका। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब आप लोगों का काल्पनिक और सीधा होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, क्योंकि दूर के एक मिनट निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, हाँ उत्तल लेंस से जो है दूर की वस्तु, हाँ निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष जो दूर दृष्टि दोष क्योंकि निकट के दिखाई नहीं देता है, हाँ एकदम दूर दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके आँख के फोकस दूरी लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितना होता है? तो वो होता है आप लोग का एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे से 16 का जो भी किया हो FO + FE, ठीक है ना, समायोजन कह दिया है तो जोड़ देना है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? तो सामान्य समायोजन के लिए बताइए, तो ये हो जाएगा आप लोग को -FO/FE, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था, सामान्य समायोजन खगोलीय, ये में खगोलीय आवर्धन क्षमता में लंबाई, दूरदर्शक की लंबाई, तो लंबाई में जोड़ देना है, इसमें बटा कर देना। आगे, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक में उल्टा होता है। आगे क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 1 + D/F, आप लोग को मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग नए हो तो आप लोग देखिए अगला चैप्टर के लिए आप लोग वेटिंग कर रहे होंगे कि अगला चैप्टर 10 नंबर तरंग प्रकाश की है, जिससे भी आप लोगों को 15 नंबर का पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देखना ना भूले। साथ ही साथ आप लोग को अगर पूरा विषय का अगर PDF नोट्स चाहिए, ठीक है ना, सभी विषयों का PDF नोट्स चाहिए, अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे से जल्दी से इस नंबर से फटाफट 82 29 84 33 52, मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे से ऐसा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दूंगा जो आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में आता है और वही आएगा। साथ ही साथ आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। स्टडी सिलेबस सर्च करने के बाद आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोग स्टडी सिलेबस का, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर क्यों रहना है और यहाँ से सभी विषयों का मिल जाएगा PDF नोट्स। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग रिजल्ट या यहाँ पर न्यू अपडेट में हर चीज़ का PDF, यहाँ पर डेली टेस्ट में लगता है, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को 2025 तक यहाँ पर मिल जाएगा, या 26 में देख रहे हैं तो 26 तक 27 तक हर साल अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 23 लिखा होता है, इसका मतलब नहीं कि 23 का है, ठीक है ना, अपडेट होते रहता है, आप लोग अपना करके यहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग फटाफट से आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी तेज़ी में आइए और अपना PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन करें, एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर जय हिंद जय भारत।